भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बंद समर्थकों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बंद समर्थकों द्वारा किसी भी तरह का उत्पात मचाने से रोकने के लिए राजधानी रांची में 1500 से अधिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा में रैफ, जैप, IRB, जिला सशस्त्र पुलिस के अलावा झारखंड जगुआर और QRT शामिल है। रांची में बंद पर नजर रखने के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर स्टैटिक बलों की तैनाती की गई है। रांची के SP चंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बंद के मद्देनजर बुधवार सुबह से ही पूरे शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सभी थानेदारों को भ्रमणशील रहने का निर्देश भी दिया गया है। सभी DSP को क्वारंटीन किया गया है। विधि व्यवस्था के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इनकी जो मांग है उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आम लोगों को कष्ट नहीं हो इसका ख्याल तो पुलिस पर रखना पड़ेगा। हम लोगों से रिक्वेस्ट भी किए हैं कि आप अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखिए, लेकिन आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो इस बात का भी ख्याल उनको रखना होगा। वहीं रांची के हरमू चौक पर OBC मोर्चा ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव हमें नहीं पसंद है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए हम आज भारत बंद के समर्थन में आ रहे हैं। इस तरह से जाति के आधार पर सभी को बांटना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस वजह से आज बंद का समर्थन करके हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक सुझाव की बात है तो प्रक्रिया इसी तरीके से आगे बढ़ती है और जो समाज को, पहला बात तो वर्गविहीन समाज बनने के लिए जाति विहीन बनना इस देश के समाज को जरूरी है। उसके लिए बाबा साहब ने क्या किया कि जो जिनका कैटेगरी है, जिस हिसाब से उनका पिछड़ापन है आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया और उसके आधार पर लोगों को अधिकार मिले। OBC को सबसे बाद में मिला, लेकिन आप ध्यान देने वाली बात यह है कि OBC में इन्होंने क्रीमी लेयर लागू कर दिया और उसके बाद क्या स्थिति है, जिसका दांत है उसको चना नहीं मिलता है, जिसको चना मिल रहा है उसके पास दांत ही नहीं है, यानी उसके पास सुविधा नहीं मिल पा रही। और ये सामाजिक तौर पर प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। कोई गरीबी उन्मूलन योजना तो है नहीं कि कुछ वर्ग अमीर हो गए तो उनको हटा के और वर्गीकरण करो। अब जाति के आधार पर ये तोड़ेंगे तो मनुवादियों की पुरानी व्यवस्था है जिसके तहत वो षड्यंत्र से लोगों को जाति के बीच में विभाजित करके ऊपर नीचे कर दिया है। एक जाति दूसरी जाति को कहती है कि हम दूसरे से श्रेष्ठ हैं और इस काम को सुप्रीम कोर्ट करने का सुझाव के तौर पर ही करने का प्रयास हो रहा है। तो ये सब मिले जुले हैं, सरकार भी मिली हुई है, सिर्फ मुंह से कह रही है सरकार। इस कदम को, सुझाव को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया और जो भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं क्रिमिनल नहीं आएंगे, लेकिन वर्गीकरण के पक्ष में है और ये कांग्रेस का भी चरित्र है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों मनुवादी पार्टियां इसमें मिली हुई हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है। ये सब ब्राह्मणवादी मनुवादियों का जो कार्टेल है, जो उनका समूह है, ये उनका षड्यंत्र है और हम लोग इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से इसमें सफल होगा और सरकार को मानना पड़ेगा जिस तरीके से एकता पूरे देश में ST SC OBC के बीच में है और जिस तरीके से इन्होंने EVM के द्वारा अपना वोट चोरी करके और सरकार बनाई है, लेकिन सरकार को ये झुकना पड़ेगा और आप देखिएगा इसके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके विरुद्ध सरकार को जाना ही पड़ेगा। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में जाति को समाप्त करने के लिए वर्ग बनाया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे अब जाति में विभाजित करके समाज को, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये SC ST के आह्वान पर भारत बंद में राष्ट्रीय OBC मोर्चा सक्रिय जो है समर्थन कर रहा है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि जो SC ST में के आरक्षण में वर्गीकरण का जो आदेश आया है और क्रिमिनल लगाने का, उस आदेश को केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर पलट दे। और दूसरा बात है कि OBC में जो क्रिमिनल लगाया गया है वो असंवैधानिक है, इसे भी अविलंब हटाया जाए। इस बंदी के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, जजों की नियुक्ति वो समाप्त हो और वो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो, ताकि उसमें सभी वर्गों के लोगों का जो है एक डाइवर्सिटी बन जाए। एक सिर्फ जो है अभी जज सिर्फ जो है एक जाति विशेष का, एक परिवार विशेष का ही जज रह रहे हैं, जिससे वो सभी वर्गों से रहने से उनके दशा को, मनोदशा के, उनकी परेशानी को वो जीते हैं। जो वर्ग वो जब आएंगे तो फैसले जो है सही आएंगे, ऐसा
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का मानना है। मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा।